हरे कृष्ण हरि बोल। हरे बोल। आप आइए। हरि बोल। तुम्हें যাচ্ছ কিনা বলবে? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज के इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में जो धारावाहिक भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं का जो चल रहा है कथा, इसका 13वां दिन है आज। हम लोग कल धेनुकासुर वध श्रवण किए और आज कथा का विषय है प्रलंबासुर का वध। ये आज का विषय है। तो इस उपलक्ष्य में सभी भक्तों को हम स्वागत करते हैं और जो सब भक्त YouTube और Facebook में भी आए हुए हैं उनको भी स्वागत करते हैं। आज थोड़ा विलम्ब हुआ है कि यहाँ पर छोटा अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए अभी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम की थोड़ा शेयर कर लेता हूँ मेरे ग्रुप में। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 18वां अध्याय से हम आज पाठ करेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना रहे। तो धेनुकासुर का वध हुआ था भाद्रो मास में। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आया, समर सीजन आया। तो श्री कृष्ण अतः कृष्ण परिवृतो ज्ञातवीर मुदितात्मवि अनुज्ञेय मानो न्याविशत व्रजम गोकुल मंडितम। भगवान कृष्ण सब बालकों के साथ व्रज में प्रवेश किए। व्रज में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे, खेल रहे थे। बाल लीलाओं में खेलते खेलते ग्रीष्म नाम की ऋतु आ गई, समर सीजन आया।
और नाति प्रियात शरीर नाम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो सीजन आया जो देहधारी जीवों को पसंद नहीं है, वो सीजन आ गया। ग्रीष्म सीजन पसंद है किसी को? क्यों पसंद नहीं, कारण क्या है? क्यों समर सीजन, कौन सा सीजन अच्छा लगता है आप लोगों सबको? विंटर। और कौन सा टफ लगता है? समर। तो सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं कि वो सीजन आ गया जो लोगों को प्रिय नहीं है, अप्रिय सीजन आ गया। इसका मतलब है हम लोग का ही खाली प्रॉब्लम नहीं है, इट यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अगर किसी को समर सीजन अच्छा नहीं लगता है तो डरिए मत, इट्स यूनिवर्सल, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अच्छा नहीं लगता है तो लेकिन वृंदावन में समर सीजन से लोगों को कोई पीड़ा नहीं हुई। वहाँ समर सीजन का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो नहीं हुए हैं, उल्टा समर सीजन भी एंजॉयबल हो गया। वो आगे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कहते हैं कि वृंदावन के ऐसे गुण हैं कि ये समर सीजन वसंत इव लक्ष्यता, वसंत ऋतु जैसा बन गया। वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन। तो सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को राजा का, ऋतुओं का राजा है वसंत। तो बोलते समर सीजन जो सबसे कठिन होता है वो वृंदावन में वसंत जैसा बन गया, क्योंकि यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव, क्योंकि वहाँ पर भगवान बलराम जी के साथ कृष्ण विहार कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर समर सीजन भी वसंत बन गया। तो समर सीजन में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वसंत बन गया वो लिख लें। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वहाँ पर पानी के झरने पहाड़ों से गिर रहे थे और वो झरनों के सुंदर आवाज़, झरनों की आवाज़ सुंदर आ रही थी, पानी गिरने का आवाज़ आ रहा था। और उस झरने से पानी की बूंदें उड़ के हवा के साथ वो ठंडा जो ठंडी हवा वो पूरे ब्रज में फैला रहे थे वो झरने, इसलिए वो गर्मी कम हुई। पहले निवृत्त स्वन झिल्लिकम, तो कंटिन्यूस निरंतर झरने का आवाज़ आ रहा है और पानी की बूंदें गिर रही है और हवा में पानी की बूंदें बह जा रही है। तो ये भगवान के वृंदावन धाम में क्योंकि वहाँ भगवान साक्षात विराज कर रहे हैं, राम, बलराम और कृष्ण, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ पर ऋतु जो होती है 6 ऋतु, वो ऋतु भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। समर भी भगवान की सेवा करती है, विंटर भी भगवान की सेवा करती है, स्प्रिंग, सब ऋतु भी एक, उनका भी एक मूर्तिमंत रूप होता है, उनका भी एक पर्सनालिटी होता है, तो वो लोग भगवान की सेवा करते हैं ऋतुएँ भी। तो समर ऋतु ने भी भगवान के वृंदावन में सबको गर्मी नहीं दे करके उन्होंने भी पानी के झरनों से पानी उड़ाया, झरने से आवाज़ दिया सुंदर। नहीं तो लिखा है कि साधारण तो क्या होता है समर में झिंगुर का आवाज़ आता है। एक झिंगुर नाम का एक पेड़ों के अंदर एक जंतु होता है, एक पंछी जैसा होता है, वो जब आवाज़ करता है तो कान फट जाते हैं। बहुत उनका आवाज़ इतना प्रिय नहीं होता है, कर्ण प्रिय नहीं होता है और दुख देने वाला आवाज़ होता है। लेकिन वृंदावन में झिंगुर का आवाज़ बंद हो गया, झिंगुर को आवाज़ करने नहीं दिया, लेकिन झरनों का आवाज़ आने लगा जो कि मीठा सुनने में होता है। सस्वत शशिकर जैसा द्रुम मंडल मंडितम, तो सीकर ठंडी ठंडी पानी की बूंदे कण हवा में ले जा रही थी और सुंदर वृक्ष, हरे भरे वृक्ष थे, हरियाली थी। सरित सर प्रसरण उर्मी वायुना
कंवार कंजोत्पल रेणुहारिणा। तो वहाँ पर नदी में पानी बह रहा था, नदियाँ बहुत सुंदर से बह रही थी पानी से, और सरोवर थे उनमें भी पानी था, और उस नदी और सरोवर से भी वायु बह रही थी। पवन देव उस नदी और सरोवर से ऊपर से प्रवाहित हो रहे थे, और नदी और सरोवर के पानी की बूंदों को भी वहन करके ले जा रहे थे। और उस पानी की बूंदों में क्या था, जो नदी में कमल के फूल थे, और उत्पल, कंज और कहार, 3 प्रकार के जो फूल थे, अलग अलग प्रकार के कमल के फूल होते हैं। उन फूलों की जो केसर होती है, उस केसर को वो हवा बहा के ले जा रही थी। तो क्या किया, हवा शीतल भी था और उसमें सुगंधी भी थी। तो सुगंधी वाली हवा वृंदावन में ये बह रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर विराज कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए जो सीज़न है वो भी बहुत सुंदर से अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। और इसलिए जो वृंदावन वासी थे उनको गर्मी का ताप नहीं लग रहा था, ना दबो कोई ताप नहीं लग रहा था उनको। जो स्कॉर्चिंग हीट, जो सूर्य की गर्मी आती है, जो हम बहुत जला देती है जो सर को, वो गर्मी उनको नहीं लग रही थी। ज़मीन भी भीग गई थी, नदियों ने ज़मीन को भिगा दिया था। तो नहीं तो ज़मीन तप रही थी, नहीं तो सूर्य का ताप तप रहा था। इस तरह से वृंदावन बहुत ही ठंडा, सुगंधी, सुरम्य, तरह तरह के पंछी और पानी के झरने, इस तरह से समर में भी इस तरह का वृंदावन में रूप आ गया था। और सरोवर से और नदियों से जो पानी हवा से द्वार रहा था, उससे पूरा जंगल हरियाली छा गई थी। वो ग्रीन ग्रास, हरी घासें हो गई थी। और जो सूर्य के जो प्रचंड किरण होते हैं, जिस किरण को लगने से आदमी को ना कभी कभी सनस्ट्रोक हो जाता है, वो वहाँ पर नहीं था। सूर्य की किरणें उनका अपना प्रभाव छोड़ दी थी। वहाँ पर फूलों के बड़े बड़े बगीचे थे, कुसुमेतम वनम, और बहुत सुंदर विचित्र रंग बिरंगे अलग अलग रंग के पंछी थे, और कई अलग अलग रंग के और अलग अलग सुंदर आकार वाले पशु थे वृंदावन में, जैसे गाय, भैंस, हिरन और बाघ, तरह तरह के हाथी, घोड़े, सब प्रकार के पशु थे। इनका आकार अलग था, रंग अलग था, और सब तरह के पंछी थे। और मयूर, मोर सुंदर नृत्य कर रहा था, मोर गा रहा था, भंवरे, कोकिल, कोयल, सारस, सब तरह तरह के पंछी गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे और आनंद का वितरण कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जहाँ पर रहते हैं उस गोलोक धाम में देखिए कितना सुंदर वहाँ का एटमॉस्फेयर है। तो हम लोग अगर भगवान के धाम का ये जो सुंदर वर्णन है, अगर हम लोग सुखी शांति जीवन बिताना चाहते हैं तो इस गोलोक धाम में जाना चाहिए। वहाँ पर ऐसा सुंदर वातावरण है, वहाँ गर्मी नहीं सताएगी, ठंडी नहीं सताएगी, वर्षा ऋतु नहीं सताएगी, कि सब लोग भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम
मित्रों के साथ खेल रहे हैं। क्रीडंतो, क्रीड़ा कर रहे हैं कृष्ण और बलराम उस वृंदावन में। और वेणु वीरणयन गोपे, और कृष्ण और बलराम वहाँ पर बंसी बजा रहे हैं उस वृंदावन में, मधुर बंसी बजा रहे हैं और गायों को चरा रहे हैं और खेल रहे हैं। भगवान के धाम में भगवान का काम क्या है? भगवान क्या काम करते हैं? भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते, बंसी बजाते और गाय को चराते। भगवान ने इतना सिंपल ऑक्यूपेशन लिया है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सिंपल ऑक्यूपेशन, गाय चराना। गायों को ले जाओ जंगल में, घास है, चलते रहेंगे, इधर बच्चे लोग खेलते रहेंगे, शाम हो गया फिर वापस लेके आओ। तो ये भगवान ने बहुत सरल सीधा ऑक्यूपेशन अपनाया। अगर गोलोक धाम में जाने का इच्छा है तो ये याद रखिएगा कि वहाँ पर गाय चराने का ही ऑक्यूपेशन है। अगर आपको गायों से नफ़रत है, गोबर से नफ़रत है, अगर आपको ये लो प्रोफाइल लगता है तो फिर गोलोक में एंट्री नहीं होगा। इसको लो प्रोफाइल मत समझिए। श्री कृष्ण जो गाय चला रहे हैं, इस तरह से भगवान कृष्ण बलराम गाय चला रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण और बलराम दोनों भाई। जब वो जंगल में जाते हैं गाय चराने वृंदावन में, तो अपने शरीर को सजाते। ऑलरेडी उनकी माताओं ने स्वर्ण और डायमंड, हीरे, ये सब उनको बॉडी में सजा के दिए, पूरे आभूषण। लेकिन उन बच्चों को जंगल में जा कर के वो पेड़ के पत्तों से सजाते हैं। प्रबाल, पेड़ के सुंदर सुंदर पत्ते दिखते हैं, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, वो पत्ते तोड़ के उससे आप सजाना शुरू कर देते हैं। फिर बरहा और पंछियों के तरह तरह के जो पंख होते हैं, मोर का पंख है, हंस का पंख है, तो पंछियों का अलग अलग पंख को भी मिलता है जंगल में, उसको भी उठा के सजाने लगते हैं। और तबका मतलब जो फूल का गुच्छा, कभी कभी पेड़ के ऊपर देखेंगे एक साथ कुछ पेड़ होते हैं, बहुत सारे फूल एक ही डाल में होते हैं, वो पूरा तोड़ के उसको लगा देते हैं। तो असरग मतलब फूलों की माला, और धातु मतलब जो पहाड़ है उधर, पहाड़ में कुछ एक गेरू होता है, एक मिट्टी होती है जो अलग अलग रंग की मिट्टी होती है, येलो कलर की होती है, ब्राउन कलर की मिट्टी होती है। ये जो मिट्टियाँ होती है उस मिट्टी को लेके अपना वो भी रंग कर लेते हैं बॉडी को। तो ये सब करके बच्चे लोग अपने आप को सजा रहे हैं, कृष्ण बलराम। मतलब वो गेरू की मिट्टी लगा रहे हैं, प्लस फूल और पत्ते अलग अलग रंग के, और तबक और पंख पंछियों के, वो सब लगा के धातु कृत भूषणा, इसको अपना आभूषण बना रहे थे वो सब बच्चे। और राम कृष्णादयो गोपा नन ऋतु युधु जगो, इस तरह से उन्होंने वृंदावन में क्या क्या किया? गोचारण के साथ नित्य किया, नित्य करते थे, नाचते थे, उनको कोई टेंशन नहीं है। और जंगल में शर्म भी नहीं है, बड़े लोग कोई नहीं है, सब बच्चे हैं, तो नित्य करते थे, नाचते थे। और युयुधु लड़ाई करते थे, फाइटिंग करते थे, कुश्ती करते थे, कुश्ती करके एक दूसरे को गिरा देते थे। और जगू गाते थे, तो गाने में भी कोई शर्म नहीं है। हाँ, लोग कभी कभी गाना चाहते हैं लेकिन पब्लिक में उनको गाने का, लेकिन जब अकेले मिल जाए कोई नहीं है तब गला फाड़ के लोग गा लेते हैं। अब देखा होगा जब भी कभी कभी किसी गाने का मन होता है तो देखते कोई नहीं होगा तब गाते हैं। तो ये जंगल में जब ग्वाले चले जाते हैं वहाँ अपने पूरा पंचम सुर में ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। तो उन्होंने गाया, उन्होंने नृत्य किया और उन्होंने कुश्ती किया। इस तरह से अपना समय बिता रहे थे सब ग्वाले कृष्ण के साथ।
कृष्ण ने जब नृत्य किया तो कृष्ण नृत्य करने लगे। ये जीव गोस्वामी थोड़ा और अच्छे से इसको, इसमें डिटेल नहीं दिया है, कन्वर्सेशन नहीं है, खाली क्या क्या हुआ लिखा है, कन्वर्सेशन नहीं है इसमें, डिटेल में नहीं है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि स्तोक कृष्ण, श्रीदाम, सुबल, ये लोग दौड़ के आगे चले गए और एक ऊंचा पहाड़ जैसा था, वहाँ पर बैठ गए। ऐसे बैठ गए जैसे ना यहाँ के महाराज हैं, ऐसे बैठ गए। और फिर कृष्ण और बलराम और उनके 2 मित्र, वो लोग जहाँ के, जब उनसे वहाँ जाके नृत्य करते करते जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आप लोग कहाँ से आए हो, लगता है गंधर्व लोग से बता रहे हो, तो अच्छी बात है, हम लोग थोड़ा नृत्य करके हम लोग को प्रसन्न करिए। हाँ, अपने राजा का अभिनय कर रहे थे और कृष्ण और बलराम गंधर्वों का अभिनय कर रहे थे, नाचने वालों का। तो ठीक है, आप लोग बहुत बड़े दानवीर हो तो भेंट तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है हम नृत्य करते हैं। हाँ, तो कृष्ण फिर नृत्य करते हैं, कृष्ण नृत्य करते हैं और वो लोग बहुत देर तक कृष्ण नृत्य करते हैं। और दूसरे जो गोप थे वो गाने लगे, वो गा रहे थे। तो कृष्ण से नृत्य तो केचित जगु केचित आवादन, कोई नृत्य कर रहा था और कोई बजा रहा था उसमें, और कोई वेणु, कोई बंसी बजा रहा था, कोई हाथ ताली दे रहा था, और कोई श्रृंगा बजा रहा था, और कोई प्रशंसा कर रहा था, वाह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ताली बजा रहे थे। तो कृष्ण नृत्य कर रहे थे और कृष्ण के नृत्य में उनको नृत्य करने को अच्छा लगे, उनके नृत्य में सहायता करने के लिए किसी ने बजाया, कृष्ण को नृत्य करवाने के लिए किसी ने गाया, और किसी ने हाथ ताली दी, किसी ने वाह वाह किया, और किसी ने श्रृंगा बजाया, किसी ने वेणु बजाए और प्रशंसा की। इस तरह से सब लोग कर रहे थे और कृष्ण नृत्य कर रहे थे। तो कृष्ण बीच में नाच रहे हैं और चारों ओर एक ग्वाले कृष्ण का नृत्य देख रहे हैं। तो कृष्ण नृत्य करने में सुप्रीमली एक्सपर्ट है, उनकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। नृत्य कला ये भी एक कला होती है, नृत्य करना भी एक कला होती है, उसको भी सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं जैसे टांग वांग पटक देंगे उठ पड़ा तो ऐसे नहीं है, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो कृष्ण बहुत अच्छा नृत्य जानते हैं, वो नाचते थे कृष्ण, और बाकी सब लोग कृष्ण को, उनका नृत्य देखने को उनको बहुत तरस रहे थे। तो कृष्ण को नचाने के लिए कोई वाद्ययंत्र बजा रहा था, कोई गा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई प्रशंसा कर रहा था, कोई बंसी बजा रहा था, कोई श्रृंगा बजा रहा था, और कृष्ण नाच रहे थे। सब ग्वालों को अपने नृत्य के द्वारा कृष्ण सबको आनंद दे रहे थे, नृत्य करके अपने मित्रों को आनंद दे रहे थे। इस तरह से बहुत देर तक ये लीला चला। फिर टर्न होता है, फिर दूसरे बच्चे को बोलेंगे अभी तुम नाचो। दूसरे बच्चे को फिर नाचने को बोलते हैं, फिर तीसरे बच्चे, एक एक बच्चा नाचेगा और बाकी लोग बजाते रहेंगे। फिर क्या होता है कि कंपटीशन होता था नृत्य में। तो कंपटीशन कैसा होता था कि जो बजाने वाले हैं वो अलग अलग ताल होते हैं। तो पहले इतना थोड़ा टफ, पहले सिंपल ताल बजाएंगे, उसमें नाचना बहुत आराम है। फिर थोड़ा और टफ ताल बजाए, इसमें नाचना और कठिन है। फिर ऐसा ताल बजाएंगे जो ताल बहुत कठिन है, बहुत लंबा, 16 बीट का ताल होता है, 32 बीट्स का होता है। वो जो बड़े बड़े ताल होते हैं उसमें नाचने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट होनी चाहिए। तो कठिन ताल बजाते थे और उसमें अगर वो नाच पाए तो जीत जाएंगे, और कठिन ताल में अगर नाच नहीं पाए उसके हिसाब से तो हार जाएंगे। तो उसमें भी कंपटीशन हो रहा था कि कैसे उनको नाचना आता है कि नहीं पूरा। इस तरह से ऐसे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि
देवता लोग भी भगवान कृष्ण और बलराम का इस सुंदर लीला में भाग लेने के लिए वो लोग भी ग्वाले बन के, गोप जाति में ग्वाले बन के उस क्राउड में मिक्स हो गए थे। वो भी उस क्राउड में मिल गए थे ताकि कृष्ण बलराम का लीला को देख सके और उसमें भाग ले सके। और वो लोग भी नृत्य करने लगे। देवता लोग तो ऑलरेडी नृत्य करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उन गंधर्व चारण लोग तो जानते ही हैं, तो वो लोग भी नृत्य कर रहे थे और नचा रहे थे। फिर नित्य लीला समाप्त होता है, फिर उनका खेलने का आया। तो वृंदावन में क्या खेलते थे वो लोग, तो कितने प्रकार के खेल लिखे हुए हैं। एक है भ्रमणे। भ्रमणे मतलब घूमना, चक्कर। तो चक्कर में बहुत सारे, एक पता है, आप एक ही जगह खड़े होके चारों ओर घूमते हैं, घूमते घूमते फिर क्या होता है, लगता है कि पूरा धरती, आपने किया ना बचपन में सबने, थोड़ा घूमने के बाद क्या होता है, धरती ऐसा ऐसा होता है पूरा, जैसे प्रलय हो रहा है, भूकंप हो रहा है, फिर गिर जाते हैं। तो भ्रमण करने वाला करते थे। दूसरा एक भ्रमण है, 2 जन हाथ पकड़ के घूमना, वो भ्रमण है। भ्रमण करने का जो घूमने वाला जितना भी खेल है वो खेल रहे थे। और दूसरा लंघन है। लंघन मतलब लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप का खेल करते थे, दौड़ते थे और कितना कितना ज़्यादा कोई जंप कर सकता है, वो खेल करते थे, लंघने वाला। लंघने में भी बहुत तरह तरह का है। एक तो प्लेन हो गया, और एक कोई लड़का बैठ जाएगा, उसके ऊपर कूदना है, फिर 2 लड़के बैठेंगे, कूदना है, फिर 5, फिर 10। आप याद होगा, हम लोग स्कूल में भी ऐसा था एक, कि लाइन से एक एक बच्चे बैठ जाएंगे, उसको कूदना है, 5, 10, 15, कितने बच्चे को कूद सकते हैं बिना टच किए। तो ये हो गया लंघन करने वाला, तो ये खेल खेलते थे। और एक क्षेपे। क्षेपे मतलब फेंकना। तो फेंकने में क्या क्या है, तो नीचे लिखा है, आगे श्लोक में आएगा कि वो लोग जो बेल का जो फल होता है, वो उनके लिए हो गया बॉल। बेल का फल उनका बॉल था। देखिए बॉल के जैसे होता है एकदम, क्रिकेट का बॉल, साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और हार्ड भी ऐसा ही रहता है। तो वो जो बेल का फल है उसको बॉल की तरह यूज़ करते थे और उससे खेलते थे। तो क्षेपण फेंकने में क्या क्या है, एक तो पत्थर फेंकने का, कौन कितना दूर पत्थर को फेंक सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक एम रहता है, उसको पत्थर से मारना है, ये खेल खेलते थे कृष्ण बलराम। और क्षेपणे में पत्थर फेंकना या कोई फल को दूर फेंकना, ऐसी चीज़ों को दूर फेंकना, ये क्षेपण वाला खेला खेलते थे। और आस्फोटना, आस्फोटन मतलब आवाज़ करना, आवाज़ जैसे ऐसी जंघा के ऊपर हाथ मारते हैं, कबड्डी में जैसे, कबड्डी देखे होंगे, उसमें यहाँ पर ऐसे पीटते आवाज़ करते हैं, तो वो खेल खेलते थे। और विकर्षण है। विकर्षण मतलब खींचना, जैसे रस्सी है उनको दोनों तरफ से खींचेंगे, या और कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें किसी लड़के को खींच के बाहर, एक राउंड होता है उसको खींच के ले जाना होता है बाहर। तो तरह तरह के खेल कृष्ण खेल रहे थे, क्योंकि गाय उधर चल रही है, वो खेल रहे थे। और एक था चिक्रीड तो नियुद्धना, युद्ध कर, लड़ाई करते थे, लड़ाई करते थे, जैसे 2 लड़कों लड़ाई करेंगे, बाकी सब देखेंगे, 2 लड़के बाकी सब देखेंगे, इस तरह से खेल रहे थे। क्वचित नित्य चानेशु गायको वादको स्वयं। और फिर कभी कभी कृष्ण गाते थे और दूसरे बच्चे नृत्य करते थे। कृष्ण गा रहे थे और दूसरों को नृत्य करवा रहे थे। तो 2 तरह का हो गया, एक तो कृष्ण नृत्य कर रहे थे, वो लोग गा रहे थे, और अभी उनको कृष्ण नाचने को बोल रहे हैं और कृष्ण गा रहे हैं कि तुम नाचो हम गाएंगे। और फिर कृष्ण बजाते भी थे, वादयन, वो लोग नृत्य करेंगे और कृष्ण बजाएंगे। और ससंत सु महाराज साधु साधु थे वादिना,
और जब कोई अच्छा नृत्य करता था तो बाकी बच्चे लोग बोलते थे साधु साधु, क्या बोलते थे? साधु साधु। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। साधु साधु। साधु साधु का अर्थ क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस और वेरी गुड बोलने का जो वैदिक टर्म क्या है? साधु साधु। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो साधु साधु बोल रहे थे और उनको बच्चे लोग नाच रहे थे। अब इधर फेस करिए हिंदू में। फिर वो लोग बिल्व फल, बिल्व मतलब बेल, बेल का फल, कुंभ फल और आंवला की फल। आंवला की मतलब छोटा बोल हो गया, टेबल टेनिस वाला, और बिल्व फल मतलब बड़ा हो गया, क्रिकेट वाला। और एक कुंभ, कुंभ मुझे पता नहीं कौन सा फल है, वो और भी बड़ा लगता है। तो तरह तरह का बॉल ऑलरेडी प्रकृति में है, तो वो सब लेके खेल रहे थे। आंवला की से खेलते थे, बिल्व फल से खेलते थे और कुंभ फल से खेलते थे। और एक खेल खेलते थे अस्पृश्य नेत्र बंधादे। नेत्र बंद, जैसे कोई लड़का जा रहा है उसको पीछे से आंख बंद कर देंगे, बोलो बताओ कौन है? एक है। और नेत्र बंद वाला आंख को पट्टी बांध देंगे और उसको पकड़ना है, ये खेल करते थे। और एक ये लुका छुपी वाला खेल करते थे। बहुत बड़ा जंगल है तो लुका छुपी वाला भी खेल करते थे। कि आप लोग बचपन में खेले हैं कि नहीं? कौन कौन खेला है लुका छुपी में? ओके। और चोर पुलिस वाला खेल खेले कौन कौन? अरे वो हमने भी खेला, अभी याद भी नहीं, मैं भूल भी गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो खेल क्या था, लेकिन बहुत खेले हमको पता है। सबसे ज़्यादा खेले चोर पुलिस वाला, उस पर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। तो कृष्ण बलराम ये चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे थे और लुका छुपी वाला खेल खेल रहे थे। और कभी कभी कोई बड़ा कोई जानवर जैसे जा रहा है, हिरन है, बंदर है, तो उसका नकल करते थे। और कभी कोई पंछी है, पंछी का भी नकल करते थे। बगुले का नकल किया और ऊपर से बाज पंछी जा रहा है उसको नकल किया। और कभी जैसे फ्रॉग, मेढक, मेढक को नकल करते थे और हंसते थे फिर नकल करने के बाद। और कभी कभी ये एक खेल खेलते थे, उसमें वो राजा बनते थे। राजा बन जाते थे और सिपाही कृष्ण राजा बनते थे और सुबल उनका मंत्री बनता था। इधर बलराम जी राजा बनते थे और उनका फ्रेंड जो है उनका मंत्री बनता था। तो पूरे बच्चों का 2 टीम में बढ़ जाते थे, राजा, मंत्री, सिपाही, सेनापति पूरा बन जाते थे। फिर पूरा जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, इस तरह का वो लोग खेल खेलते थे कि 2 बड़े राजा हैं, उनका राज है, उनके आपस में युद्ध हुआ है, इस तरह से वो जंगल में खेलते थे। ये खेल हमको पता नहीं कैसा होता, खेला नहीं, लेकिन इसमें लिखा है राजा का खेल खेलते थे। और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते कि राजा के खेल में और एक बताते कि वहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो लोग वृंदावन से मथुरा दूध और दही बेचने जाते हैं, या दूध और दही कभी कंस को देने के लिए भी जाते थे। तो बीच में सांकड़ा रास्ता है, बहुत नैरो स्ट्रीट है, सांकड़ी गली बोलते इसको। तो उधर ये लोग क्या करते थे, राजा सज के वहाँ बैठ जाते थे और बोलते थे कि इस जगह का हम राजा हैं, तो यहाँ से अगर आपको जाना है तो हमको टैक्स देना होगा, सब माल ऐसे बेच देगा तो नहीं चलेगा, वृंदावन का सब सामान है, थोड़ा टैक्स दे के जाइए। तो इस तरह से परेशान करते थे गोपियों को, और कुछ उधर से कुछ उठा लेके थे, खा लेते थे मक्खन और दूध उनमें से। तो ये सब लीला भगवान वृंदावन में इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ कर रहे थे लीलाएं?
कृष्ण और बलराम वृंदावन में वन मतलब एक वन से वनाद वनम, एक वन से दूसरे वन में घूम घूम के लीलाएं कर रहे थे। नदियों में लीला कर रहे थे। अद्री पहाड़ों में कृष्ण गोचारण कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे, पहाड़ों के ऊपर खेल रहे थे, नदियों में खेल रहे थे। और द्रोणी मतलब जो पहाड़ के जो खाई जानते ना, कंदरा खाई समझते ना, तो खीण खाई होती है, खाइयों में भी कृष्ण बंसी बजाते थे, गायों को चराते थे, खेलते थे। और कुंजों में, जो कुंज होती है जहाँ पर घने घने पेड़ होते हैं उसको कुंज बोलते हैं, तो कुंजों में खेलते थे। और काननेसु, कानन मतलब जंगलों में, और सरा मतलब सरोवरों में। तो कृष्ण वृंदावन में नदियों में, फिर पहाड़ों में, कंदराओं में, खाई इसको बोलते हैं गिरी कंदरा, कुंजों में और काननों में कृष्ण इस तरह से गायों चरा रहे थे, बंसी बजा रहे थे, खेल रहे थे। इस तरह से अपना समय बिता रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। इसलिए कृष्ण के सब लीला को बोलते हैं पास टाइम। इस तरह से खेल रहे थे तो एक असुर आ गया। कौन सा असुर? प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर के लिए जी गोस्वामी थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कंस बेचारा इतना असुर मर गए थे तो कंस हताश हो गया था। हताश होके असुरों को भेजना बंद कर दिया। वो हाथ सर पे रख के बैठ गया था, ठीक है अभी लगता है कुछ होगा नहीं, कृष्ण सब असुरों को मार डाले। तो एक दिन प्रलंबासुर जाता है कंस के पास कि अरे कंस तुम ऐसा क्यों बैठा हुआ है चुपचाप, कुछ करता नहीं, क्या बात है? बोले सब असुर तो मर गए। हाँ वो कृष्ण इतने शक्तिशाली है, कोई नहीं, उसके साथ कोई नहीं लड़ सकता है। तो प्रलंबासुर बोला नहीं मुझे तुम याद नहीं किया। अरे यार मुझे एक बार याद कर लेता, मैं भी हेल्प करता तुमको। तो कंस बोलता है कि सब तो जाके मर गए, तुमको भी मरना है क्या जाके? तुम भी, वो आ गए, तुम पतंगा बन के जाएगा, उस आग में जल जाएगा, ऐसे बोला कंस। तो प्रलंबासुर मन में थोड़ा गुस्सा आया प्रलंबासुर को कंस के ऊपर, लेकिन फिर भी बोला अरे तुम मुझे, मेरी शक्ति को तुम्हें पता नहीं है, मैं वो मूर्ख हूँ, उन लोग जैसा मूर्ख नहीं हूँ, मुझे आता है कैसे कृष्ण बलराम को मैं तुम्हारे पास लेके आऊँगा उसको पकड़ के। तो प्रलंबासुर को फिर कंस बोला ठीक है, अगर कुछ करता है तो क्या नुकसान क्या है, जाओ। तो प्रलंबासुर सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे करूं। हाँ तो वो क्या क्या बोले, इसको कृष्ण को तो पूतना, अगासुर, बकासुर सब राक्षस बन के गए थे तो मार डाला कृष्ण ने। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नया ट्रिक चलाता हूँ। तो वृंदावन में वो एक गोप बालक बन गया, एक ग्वाला बन गया। वृंदावन में जाके अपना ड्रेस चेंज कर ग्वाला बन गया। ग्वाला बन के वो जो खेल रहे थे उसके बीच में वो घुस गया, किसी को जैसे पता ही नहीं चले। लेकिन कृष्ण तो बहुत चतुर है, उसने देख लिया प्रलंबासुर को कि वो आकर के घुस गया अंदर। जैसे वो देवताओं को जो अमृत बांट रहे थे तो राहु बीच में घुस गया, देवताओं को अमृत बांट रहे थे, लाइन बन गया, तो बीच में राहु आके बैठ गया। और वो चंद्रमा ने बता दिया अरे राहु बैठ गया है, मोहिनी मूर्ति को बोल दिया। तो इसी तरह ये प्रलंबासुर गोप बालक बन के प्रवेश किया। तो कृष्ण ने देख लिया, तो कृष्ण सोचा ठीक है इसको ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना है। कृष्ण अरे आओ मित्र, तुम इतना देरी से आए, क्या बात है? इतना तुम घर से इतना देरी से क्यों आया? ठीक है हम तुमको स्वागत करते हैं, तुम आ जाओ हमारे ग्रुप में। हाँ और तुमको भी हम अपना मित्र बना देंगे, और तुम भी हमारे साथ खेलो, तुमको भी आनंद आएगा, सबका स्वागत है यहाँ पर में। तो कृष्ण ने उनको बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर वो ग्वाला बन के खेलने लगा उनके साथ। तो बहुत तरह का खेला हुआ, होते होते फिर
अल्टीमेटली कृष्ण ने कहा कि आज हम एक विशेष खेल खेलेंगे। कि कृष्ण को लगा कि इसको जल्दी से छुट्टी देना है, ये आया है ग्वाला बन के, इसको जल्दी से छुट्टी देना है। कितना देर हम लोग के साथ रहेगा, परेशान रहेगा, जब तक रहेगा उसके मन में सर में टेंशन रहेगा। तो जल्दी छुट्टी देने के लिए बोला अच्छा आज हम स्पेशल खेल खेलेंगे। कौन सा? द्वंद्वी भूया, द्वंद्व युद्ध करेंगे। सब जितने भी फ्रेंड्स हैं सब दो की जोड़ी बन जाइए, पेयर्स, सब दो की जोड़ी बन जाइए और दो की जोड़ी बन के सबको कुश्ती करना है। सब लोग कुश्ती करेंगे और जो अपने ओपोनेंट को गिरा देगा मिट्टी में वो हार जाएगा। हाँ, और हार जाएगा और उसको अपने जो हार गया उसको जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठाना है और कंधे पे बिठा के उसको 100 कदम ले जाना पड़ेगा। घोड़ा बन के 100 कदम उनको चलना पड़ेगा, जो भी हार जाएगा। तो इस तरह से जोड़ा बन गया। तो किसके साथ कौन खेला आप जानना चाहते? तो 2 टीम बना, एक टीम के लीडर बन गए कृष्ण और एक टीम के लीडर बन गए बलराम जी। 2 दल बैठ गया, दोनों ग्रुप में लड़ाई होगा। तो एक तरफ कृष्ण का ग्रुप, एक तरफ राम का ग्रुप, 2 ग्रुप बन गया। अब प्रलंबासुर ये 2 ग्रुप में बन के उन्होंने पहले बहुत सारा खेल खेला और लास्ट में फिर ये हुआ। तो बहुत कृष्ण के ग्रुप में आ गया प्रलंबासुर। कृष्ण के ग्रुप में आ गया। उसने सोचा कि कृष्ण ने बहुत असुरों को मार डाला है तो मैं कृष्ण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन बलराम जी को मैं मार डालूंगा। इसलिए बलराम के ओपोनेंट पार्टी में वो चला गया, कृष्ण की पार्टी में। और फिर युद्ध शुरू हुआ, चालू हुआ लड़ाई। तो इस तरह से ये लोग खेलते खेल रहे थे, कोई हार रहा था कोई जीत रहा था। ऐसे करते करते गाय चले लोग भांडीर वन में चले गए। भांडीर वट है, वहाँ पर चले गए। भांडीर वट बहुत ही स्पेशल वट है, उसका वर्णन आता है हरिवंश पुराण में। ये भांडीर वट इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कोई बादल का टुकड़ा गिरा हुआ है और उसके नीचे खड़े से ऐसा लगता है कि आकाश के नीचे हम खड़े हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था। और दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। और इस वृक्ष के ऊपर बहुत पंछी थे, बहुत सुंदर है वृक्ष था भांडीर वट। ये बहुत फेमस है भांडीर वट। एक वृंदावन के जो दर्शनीय स्थल होते हैं उनमें से एक मुख्य स्थल है भांडीर वट। सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तो बलराम जी के पक्ष में जो लोग थे, श्रीदाम थे, ऋषभ थे, ये लोग को कृष्ण के पक्ष वालों को अपने कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ा। और फिर वो लोग जब हार गए तो इनको ले जाना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा है अच्छा, ये आप ये श्लोक थोड़ा पढ़ लेते, सब लोग बोलिए। उवाह कृष्ण भगवान
श्रीदामानं पराजिता वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। तो कृष्ण का ग्रुप हार गया और बलराम का ग्रुप जीत गया। हरि बोल। क्यों कृष्ण का ग्रुप हार गया और बलराम का ग्रुप जीत गया? इसका कारण है कि बलराम के साथ लड़ाई कर रहे थे प्रलंबासुर, कृष्ण के साथ लड़ाई हुआ था श्रीदामा से, और वृषभ से लड़ाई हुआ भद्रसेन का। तो कृष्ण के साथ कौन लड़ रहा था? श्रीदामा। ऋषभ से भद्रसेन और बलराम जी से प्रलंबासुर। तो कृष्ण ने सोचा कि अगर हमारी टीम जीत जाएगी तो बलराम जी को प्रलंबासुर को अपने कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा। तो इस असुर को मैं मेरे दाऊ जी के कंधे पे क्यों चढ़ने दूंगा? बलराम जी को हम क्यों कष्ट देंगे? इसलिए कृष्ण ने यह विचार करके जानबूझ के अपने टीम को हरा दिया। कृष्ण जानबूझ के हार गए और हार के क्या हुआ? अब कृष्ण को अपने कंधे पे एक मित्र को लेना पड़ा। तो कृष्ण के साथ कौन था? श्रीदामा। तो कृष्ण घोड़े बन गए और श्रीदामा उनके पीठ के ऊपर चढ़ गए और कृष्ण उनको 100 कदम लेके गए। देखिए ये वृंदावन धाम है कि भगवान अपने मित्रों को अपने कंधे पे भी खेल खेल में ढो के ले जाते हैं। वहाँ पर भगवान की भगवत्ता, अपने ऐश्वर्य, अपने ऑपुलेंस, अपना अभिमान नहीं है। वो सोचते हैं कि आई एम वन ऑफ द कावड़ बॉय, एक मैं मित्र हूँ सबका और मुझे भी सबको जो करना है मुझे भी करना होगा। तो एक सोचिए, एक श्रीदामा को उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया और घोड़ा बन के भगवान को पार करवाया। तो भगवान अपने भक्तों को अगर कोई शुद्ध भक्ति से भगवान को जीत लेगा, शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है तो भगवान जीते जाते हैं, हार जाते हैं, और तब भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्तों के वश में आ जाते हैं, तब कुछ भी कर सकते हैं। तो गोलोक वृंदावन के जो भक्त हैं उन्होंने कृष्ण को जीत लिया है अपनी भक्ति के द्वारा, इसलिए भगवान वहाँ पर सब कुछ करने को तैयार है। इवन कि अपने माता पिता के खड़ाम को अपने सर पे ले जाते हैं, इवन अपने मित्रों को कंधे पे बिठा के गाय घोड़ा बन के चला रहे। अब प्रलंबासुर ने क्या किया? बलराम जी को अपने कंधे पे चढ़ाया। और प्रलंबासुर ने सोचा कि अगर कृष्ण आसपास में रहेंगे तो मैं बलराम को मार नहीं पाऊंगा, इसलिए इसको कृष्ण से दूर ले जाना पड़ेगा बलराम को। तो प्रलंबासुर क्या किया? बलराम को अपने कंधे पे लिया, तो घोड़ा बन के जा रहा है। तो 100 कदम जाना था, लेकिन वो 100 कदम जो मार्ग क्या हुआ था, मार्ग से आगे चला गया और आगे। तो बलराम जी सोचा, यार क्या बात है, एक्स्ट्रा फ्री राइड दे रहा है, क्या बात है। कभी कभी एक्स्ट्रा फ्री होता है ना, तो एक्स्ट्रा फ्री ज़्यादा ही हो जा रहा है, 100 के बदले 200 300। अरे इतना एक्स्ट्रा राइड क्यों दे रहा है ये, इतना स्पेशल कृपा किया क्यों कर रहा है। तो बलराम को मन में थोड़ा डाउट हुआ। ऊपर बैठा बैठा बलराम सोच रहे, तो बलराम ने अपने शरीर का थोड़ा भार वजन बढ़ा दिया कि इतना तुम दूर जा रहा है तो भार बढ़ा देगा तो आगे नहीं जा पाएगा, कि हमको कृष्ण से दूर ले जा रहा है, मेरे भैया से दूर ले जा रहा है, ये कौन है।
ये कौन सा ग्वाला है? तो अपना वजन बढ़ा दिया बलराम जी ने। तो वजन बढ़ाया, तब वो बेचारा वजन आया तो वो अपने असली रूप में आ गया। वो ग्वाला था, वो ग्वाला ने असुर बन गया तुरंत। और बलराम जी, क्या बात है, ये तो असुर है। तमुद्भवं धरणी धरेंद्र गौरवम, धरणी धरेंद्र गौरवम। देखिए कैसा संस्कृत में कितने अच्छे अच्छे शब्द श्लोक में यूज किया जाते भागवतम में। उस शब्द को अगर आपको इतने एक एक शब्द इतने मीठे होते हैं, उसको पढ़ने से आनंद आता है। तो धरणी धरेंद्र, जो धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को कौन धारण करते हैं? शेषनाग। शेषनाग जो पूरे पृथ्वी का वजन ऊपर उठाते हैं, वो अगर किसी के ऊपर बैठ जाए तो उसका हालत क्या होगा, ये सुखदेव गोस्वामी। तो धरणी धरेंद्र गौरवम, गौरव मतलब वजन यहाँ पर। तो पूरे धरणी धरेंद्र का गौरव, उसका वजन प्रलंबासुर के ऊपर आ गया, वो दबने लगा। तब उसका प्राण निकलने लगा था, तो अपने असली रूप में आ गया। वो छुपा नहीं पाया, तो अभी तक छुपा रहा था ग्वाला, वो छुपा निकल गया, अपने असली रूप में आ गया। और तब देखा वो कैसा है, उड़ुपति इवाड़ी अम्बुदा, वो बहुत काला पहाड़ जैसा था। एक काला पहाड़ था और उसके ऊपर गोरे दाऊजी बैठे थे। तो ऐसा लग रहा है कि काले मेघ के ऊपर चंद्रमा फंस गए हैं, ऐसा दृश्य हो गया। काले मेघ के उधर चंद्रमा फंसा हुआ है, इसी तरह एक काले पहाड़ के ऊपर गोरे दाऊजी बैठे हुए, ऐसा वो दृश्य सुंदर लगने लगा। तब जब दाऊजी ने देखा कि अरे ये कैसा है, तो ग्वाला नहीं है, प्रदीप्त दृग्भि भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम, उनकी जो बड़ी बड़ी भ्रू थी और आँखों में, उनकी आँखें जैसे मशीन का चक्का घूमता है ऐसी आँखें घूम रही थी, ऐसी बहुत गोल गोल आँखें थी उसकी। और उसके दांत इतने बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे, और उनकी जो सर के बाल थे वो आग के जैसे जल रहे थे। और उसने कुंडल पहने हुए थे। तो ये उसका अद्भुत रूप देख के बलराम जी थोड़ा सा डर गए। इसमें भागवत में इसत त्रसत, तो बलराम जी थोड़ा सा डर गए कि ये कौन है। तो डरने का कारण बताते हैं सनातन गोस्वामी कि बलराम पूरे ब्रह्मांड को ध्वंस कर सकते हैं, एक प्रलंबासुर से क्या डरेंगे। तो डरने का कारण क्या था, तो 3-4 कारण बताते हैं क्यों डरे थे वो। एक डरने का कारण है, पहला सिंपल कारण कि बलराम जी अपना प्लेफुल मूड में थे, मतलब बच्चों के खेले में थे। वो असुर मारने का मूड नहीं था उनका, इसलिए भले वो असुर था फिर भी बलराम जी ने वो उसका ध्यान नहीं दिया। असुर है तो क्या है, अभी खेल रहे तो खेल रहे, ये भाव में बलराम जी थे। और सडनली जब असुर में बदल गया तो थोड़ा सा उनको शौक लगा, एस्टोनाइज्ड हो गए। बलराम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, स्लाइटली डिस्टर्ब उनका शरीर को देख के। तो बलराम ने उस तरफ बुद्धि नहीं लगाया कि ये असुर है कि नहीं, सोचा नहीं बलराम जी ने। और दूसरा कारण ये था बलराम जी का थोड़ा सा स्लाइटली डरने का कि कृष्ण ने इसको वेलकम किया था मित्र की तरह, और कहा आओ मित्र आओ तुम हमारे साथ खेलो। तो बलराम जिस कृष्ण ने इनको मित्र बना लिया, ग्वाला बना लिया, इसको मैं मारूंगा तो कृष्ण कहीं नाराज नहीं हो जाए कि तुमने अपने मित्र को मार डाला जो ग्वाला था हमारे साथ। ये एक कारण था बलराम को हेजिटेट करने का। और दूसरा एक कारण ये था, बलराम जी सोचे कि अरे ये असुर मुझे इधर लेके आया, तो कोई कृष्ण के पास कोई दूसरा असुर नहीं आ गया हो, कृष्ण के पास कोई दूसरा असुर नहीं आया हो, वो भी बलराम को थोड़ा टेंशन आ गया। ये 3 कारण बता रहे सनातन गोस्वामी, जिसकी वजह से बलराम जी को यहाँ लिखा है
कि डर गए उसको देख के बलराम जी। तब बलराम जी तुरंत समझ गए कि प्रलंबासुर है, असुर है, इसको मारना है। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर तो बैठे हुए थे, ऊपर से उसका गर्दन पकड़ा, अपना मुट्ठी से जोर से मारा। ऐसा लगा जैसे इंद्र का वज्र, थंडरबोल्ट, वज्र जैसे पहाड़ के ऊपर गिरता है, ऐसा उसका मुट्ठी लगा। जैसे मुट्ठी लगा वो बेचारा गिर गया। तुरंत उसका सर फट गया और खून बहने लगा सर से, उस प्रलंबासुर के सर से, और उसके मुंह से वॉमिटिंग करने लगा। और वॉमिटिंग में क्या, खून निकला उसके प्रलंबासुर के, और वो अपना स्मृति खो बैठा और जोर से आवाज किया उसने, और उसके प्राण निकल गए। जिस तरह से इंद्र के वज्र से एक पहाड़ टूट जाता है, गिर जाता है, इसी तरह बलराम जी के मुष्टि प्रहार से इस प्रलंबासुर का प्राण निकल गया, टूट के उसका शरीर गिर पड़ा। तो प्रलंबासुर को मरा हुआ देख के सब गोप बालक बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे तो ग्वाला था, ये असुर कहाँ से आ गया, और अच्छा हुआ दाऊ जी ने उनको मार डाला। तब गोपों ने बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने 2 शब्द का उच्चारण किया जोर जोर से, जो मैंने अभी बताया था। क्या? साधु साधु। सब बच्चों ने कहा साधु साधु इति वादेना, साधु साधु कह के बलराम जी की प्रशंसा की। तब और सब बच्चों ने बलराम को बहुत आशीर्वाद दिया कि शाबाश बेटा शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। क्योंकि वो भगवान नहीं मानते हैं। अभी असुर को मार डाला तो क्या हुआ, आओ अभी खेलो हमारे साथ, कुश्ती करो, उसको तो मार डाला, हमारे साथ आओ, देखते क्या पावर है तुम्हारे में। तो उनको शाबाश शाबाश किया, धन्यवाद, ग्रेट। उनको एंकरेज किया, भगवान को एंकरेज करें बच्चे लोग। और बहुत आनंद हुआ। सब ने बलराम जी को एक एक जने आके आलिंगन किया। जैसे हम अभी आजकल क्रिकेट में दिखाई पड़ता है, कोई अच्छा गोल करता है तो सब दूसरे टीम मेंबर आके उसको आलिंगन करते हैं, टीम को जिता दिया। इसी तरह बलराम जी ने प्रलंबासुर को जब मार डाला, एक एक बच्चे आए और बलराम जी को शाबाश किया, पीठ थपड़ाए और आलिंगन किया कि अच्छा काम किया तुमने। क्योंकि टीम का एक मेंबर है, स्पेशली बलराम की टीम वाले बहुत खुशी हो गए। फिर दोबारा लिखा है ससंसु साधु, 2 बार लिखा है साधु साधु। तब देवता लोग ने पुष्प वृष्टि की आकाश से, और देवता लोग ने भी साधु साधु की ध्वनि की। तो ये है प्रलंबासुर का वध नाम का लीला। प्रलंबासुर अगले जीवन में कौन था, है? सब असुरों का अगला जीवन जानना बहुत जरूरी है, तो क्यूरियोसिटी रहता है लोगों में। तो अगले जन्म में प्रलंबासुर कौन था? ये कुबेर जो राजा है, यक्ष कुबेर, जो हमारे ट्रेजरी धन के कुबेर राजा है, धन के राजा। कुबेर का एक फुलवाड़ी है, फूल का बगीचा है। उस फूल के बगीचे में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, और उस बगीचे से कुबेर फूल तोड़ के अपने हाथों से शिव जी को सेवा में लगाते हैं। तो उनका रिस्ट्रिक्शन है कि इस बगान से कोई भी फूल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मैं शिव जी की सेवा में लगा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनके बोलने के बाद भी जो भी देवता आते हैं वहाँ से फूल तोड़ लेते हैं, अप्सराएं आती फूल तोड़ लेती है, जो भी आता है फूल तोड़ लेता है। तो कुबेर को बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया कि सब लोग फूल तोड़ के ले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इस बगान से कोई भी आदमी फूल नहीं तोड़ेगा तो मैं उसको दंड दूंगा। तो एक बार एक गंधर्व का राजा हुहु,
गंधर्व का राजा क्या है? हु। ये हु हाँ हाँ कभी सुनाई पड़ता है ना, तो ये भी उधर से आया है, स्वर्ग से ये नाम। तो हु नाम का गंधर्व था, राजा है, और उसका बेटे का नाम था विजय। तो विजय जो हु का बेटा था, वो एक बार वो कुबेर के बगान में गया था और उसने फूल तोड़ा। तो फूल तोड़ने से कुबेर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि उनका श्राप था कि जो भी फूल तोड़ेगा वो असुर बन जाएगा। तो जैसे ही वो विजय ने वहाँ से फूल तोड़ा, वो असुर बना। तो डर गया, अरे क्या हुआ? फिर उसने इंक्वायरी किया कि क्या हुआ, तो सबने कहा कि कुबेर का श्राप है, तुम अगर अभी बचना चाहते हो तो जाओ कुबेर के पास। तो वो विजय गया कुबेर के पास। तो कुबेर ने कहा कि देखो, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से कोई भी फूल तोड़ेगा असुर बनना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तुम भी भगवान के अच्छे भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारा पनिशमेंट को कम कर देता हूँ। तुम असुर बनोगे, व्रज में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन बलराम जी के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगा और तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कुबेर जी के आशीर्वाद से प्रलंबासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ, बलराम जी के हाथ से मरे। मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के हाथ से मरेगा, भगवान के हाथ से मरेगा तो मिनिमम है मोक्ष, मिनिमम बेनिफिट, उसके ऊपर कुछ भी मिल सकता है। तो इनको बलराम जी के हाथ से मृत्यु हुआ तो इनको मोक्ष मिल गया। तो प्रलंबासुर था। और हमारे एक आचार्य भक्तनों ठाकुर एक एक असुर को एक एक अनर्थों के साथ तुलना की है। तो प्रलंबासुर का अनर्थ है चोरी करना। चोरी, जैसे बलराम को लेके चले जा रहे थे, तो आत्मा चोरी। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भगवान की जो भक्ति करते हैं भक्त लोग, उनको जो निर्विशेष निराकार की जो फिलोसफी है, वो जब उनके जीवन में आ जाती है तो वो आत्मा को ब्रह्म में विलीन करने का प्रयास करते हैं। और ये फिलोसफी क्या करते हैं, उनकी आत्मा को चोरी कर लेती है और वो भगवान के धाम नहीं जाके ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो ये प्रलंबासुर के साथ कंपेयर किया गया कि आत्मा को भगवान की सेवा में नहीं लग के ब्रह्म ज्योति में खींच के ले जाना। और इसका सिंपल अर्थ हम और सिंपल अर्थ बताते हैं कि भगवान के भक्तों को कोई अगर मायावादी आता है, आकर के उसको समझा के अपने दल में लेके चला जाता है। लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने में अच्छा लग रहा है, कोई मायावादी आया, उसको थोड़ा कान में कुछ समझाया उल्टा सीधा, उसका दिमाग घूम गया, उसको लेके चला गया। तो भक्तों को उठा के ले जाना, भक्तों के संग में से भक्त को निकाल के ले जाना, वो है प्रलंबासुर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंस, हमारी जो टीम है, रिकॉर्डिंग टीम, वो सबको बोलना चाह रही है कि जो लोग YouTube में लेक्चर सुनते हैं, YouTube में जो लेक्चर सुनते हैं, अगर आपको लेक्चर ठीक नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो अगर क्वालिटी ख़राब आ रहा है, तो उसका कारण यह है कि आप देखिएगा YouTube में ऊपर में 3 डॉट्स है, वो सेटिंग्स है, उस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो नीचे क्वालिटी आएगा। तो क्वालिटी में जो रिजोल्यूशन होता है उसको कम कर दीजिएगा। अगर रिजोल्यूशन 720 होगा तो फिर आपको दिखाई अच्छा नहीं पड़ेगा, उसको 480 में लेके जाइए, नहीं तो 320 में ले जाइए। 360, हाँ 360 में ले जाएंगे रिजोल्यूशन को, तो आपका मोबाइल में बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको रिजोल्यूशन YouTube में चेंज करके फिर देखिएगा।
और जो सब भक्त आए हुए हैं, आपके लिए एक खबर है कि ये जो भी 1 महीना ये कथा चलेगी कृष्ण की लीलाएं, और आप इसको डेली अटेंड कर सकते हैं। अगर फिजिकली नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आप यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने में भगवान की कथा जितनी सुनेंगे, इस महीने क्या तो इटर्नल है, हमेशा फ़ायदा कारक है, तो आपको भी फ़ायदा होगा और आप जब देखेंगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा दूसरों को शेयर करने से। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप आपको रेगुलरली आता रहेगा। हरे कृष्णा। अभी प्रश्न उत्तर लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, कुछ प्रश्न हमारे इधर से यूट्यूब और फेसबुक से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। आनंद अग्रवाल प्रभु का कमेंट है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉट एवर गेम यू डिस्क्राइब टुडे विच आर प्लेड बाय कृष्ण एंड बलराम, ऑल आर प्लेड इन मॉडर्न ओलंपिक गेम नाउ डेज। अरे वाह, उनका कमेंट है, जो गेम हमने बताया था वो सब ओलंपिक में प्ले कर रहे हैं। तो कृष्ण ये वृंदावन में अपने बच्चों ग्वाल बालों के साथ ये सब गेम खेल रहे थे। तो अभी वृंदावन में कृष्ण के साथ अगर हमको गेम खेलना है, उसके लिए ये जो गेम है इसमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गेम हम नहीं भी खेलने जाएंगे, अगर केवल हरे कृष्ण का जप करेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो फिर वहाँ जाके खेल सकते हैं। हरि बोल। यहाँ का जो खेलना है वो उधर हेल्प करने वाला नहीं है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना। और घनश्याम गोपाल प्रभु फेसबुक से प्रश्न पूछे, ऑक्यूपेशन ऑफ कृष्णा इज टेंशन फ्री, बट व्हाई आर ऑक्यूपेशन इज टू मच टेंशन? आवर प्रभु प्लीज आंसर मी ऑन व्हाट प्रोसेस आई कैन टेंशन फ्री ऑक्यूपेशन। हरे कृष्ण। तो हमारा ऑक्यूपेशन टेंशन फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं और हमारा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग बना हुआ है। तो क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सिंपल ऑक्यूपेशन हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में ही रहना पड़ेगा। अगर आपको बोलेंगे कि आप चलो गाय चराओ, 2-4 गाय आपके लिए खरीद देता हूँ, चरा पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि कलयुग में सबका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ऑक्यूपेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से भाग नहीं सकते हैं। घनश्याम गोपाल प्रभु, आपको कॉम्प्लिकेशन में रह के ही भगवान का भक्ति करिए। जितना टेंशन आएगा उतना ज़्यादा हरिनाम होगा, उतना ज़्यादा भक्ति करिए और धीरे धीरे बाहर निकलिए। कॉम्प्लिकेशन कम होगा अगर आपका डीलिंग भी कॉम्प्लिकेशन, अगर डीलिंग अगर आपका निष्कपट होगा, डीलिंग अगर ऑनेस्टी होगी, अगर आपका डीलिंग में ऑनेस्टी है, निष्कपट है, चीटिंग नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगा, उतना आप आराम से जी पाएंगे। और अगर डीलिंग के अंदर चीटिंग है, झूठ है, फिर थोड़ा कपट है और बहुत सारी, तो फिर इतना दिमाग को उतना कुछ याद रखना पड़ेगा, किसको क्या बोला था, सब याद रखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशन हम खुद ही तैयार करेंगे। ये घनश्याम गोपाल का प्रश्न था। कौशिक दास, दापर जुगे भगवान केनो ग्वाला रूप ऐसे चिलेन। दापर जुगे भगवान केनो ग्वाला रूप ऐसे चिलेन। এটা দাপর যুগের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণের ইটারনাল অকুপেশনই হচ্ছে গলা। তার যে গোলক ধামে তিনি গোচারণ করেন, তো যেই যুগে তিনি আসেন কৃষ্ণ তিনি গোচারণই করবেন, সেই যেই যুগে আসুক না কেন ওনার কাজই হচ্ছে গোচারণ করা। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? आप लोग देख पा रहे हो कोई इसमें कोई कमेंट फेसबुक में? नहीं ना। आज क्वेश्चन कब? हाँ, वृंदावन में ब्रह्मा जी भी नहीं प्रवेश कर पाए, मतलब उस रहने के हाँ, लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं। नहीं वहाँ तो कुबेर ने कैसे
वरदान दे करके या वर दे करके वृंदावन में प्रवेश कर कैसे प्रवेश करवा दिया? करेक्ट। हाँ, प्रश्न आप लोगों जी का अच्छा प्रश्न है कि वृंदावन में ग्वाल बालों के उधर एंट्री करना इसी बात नहीं है। ग्वाला बन के कृष्ण के साथ खेलना इसी बात नहीं है। तो कैसे वो बन गया हो? कुबेर मेरे ख्याल से निमित्त बना। कुबेर ने एक्चुअली बलराम के हाथ से मरेगा ये बोला कुबेर। उसको असुर फिर वृंदावन में बाद में गया वो, कंस से बात करके फिर गया वृंदावन। और तो कुबेर निमित्त बना उनको श्राप देने के लिए। और मुझे लगता है हु का जो बच्चा विजय वो डिवोटी था, वो भी अच्छा डिवोटी रहा होगा कि उसको कृष्ण के साथ खेलने मिला। हो सकता है वो ऊपर जाके ग्वाला ही बना होगा, लिखा नहीं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ, या मर के उधर जाके ग्वाला ही बना होगा गोलोकधाम में। तो वो स्पेशल डिवोटी होगा जरूर विजय। प्रलंबासुर को बलराम जी क्यों मारे ये नहीं लिखा था कहीं पर। धेनुकासुर का तो लिखा था कि उसको प्रहलाद महाराज का प्रपोता था इसलिए बलराम जी ने मारा, लेकिन इसके लिए नहीं लिखा है प्रलंबारे। लेकिन प्रलंबासुर ने बलराम को ही सिलेक्ट किया, वो लिखा है। क्यों सिलेक्ट किया? उसने सोचा कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, बहुत असुरों को मारा है, तो मैं उनको नहीं सकूंगा, इसलिए वो जानबूझ के बलराम को मारने का प्रयास किया। आप लोग का और कोई प्रश्न है? आप लोगों को ठीक लगा कथा? तो क्या बोलना चाहिए? अरे वो तो आप सभी पुरुषोत्तम महीने का लाभ उठाइए। इस महीने में ज़्यादा जप कर सकते हैं, माला, मंदिर जाने का, भागवतम गीता स्टडी करने का। और सबसे इजी जो हम पुरुषोत्तम कथा कर रहे हैं तो पूरा महीना भर आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यहाँ समाप्त करते हैं। 5 मिनट कीर्तन करना है तो कर लेते हैं। और एक दो प्रश्न आ गया क्या? हाँ, हम लोग कहाँ गए थे? अमिताभ नाग अभी आ गए। अमिताभ नाग प्रभु का प्रश्न है, धन्यवाद प्रणाम। इज देयर एनी रेफरेंस इन वैदिक स्क्रिप्चर अबाउट डूइंग गोमाता सेवा? गोमाता सेवा का बहुत रेफरेंस है शास्त्रों में, एक नहीं बहुत है। हमको समय नहीं मिला, इसी में था, इसी टेक्स्ट में पढ़ रहा था, इसी में गोमाता का सेवा का आ गया था। बीच में जब पढ़ रहा था ब्रह्मवेद पुराण, उसमें आ गया था हरिवंश पुराण। तो गोमाता का सेवा का रेफरेंस बहुत है शास्त्रों में। आपको पर्टिकुलर कोई चाहिए रेफरेंस तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। और मधुमिता पाल का प्रश्न है, प्रलंबासुर के श्री कृष्ण के न मारना हो, ये पूछ लिया। वो प्रश्न तो ऑलरेडी आंसर दे दिया, क्योंकि प्रलंबासुर ने बलराम को ही सिलेक्ट कर लिया, तो कृष्ण क्या करेंगे? ओके, ठीक है। हरि बोल। कीर्तन कर लेते हैं हारमोनियम